मुख्यमंत्री ही दे इस्तीफा। जीतू पटवारी क्यों नहीं देता था इस्तीफा? सत्ता की भूख है, उनको सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री का और उनके परिवार का पुराना व्यापार है, कोई आज का नया चालू नहीं किया उन्होंने कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सब कुछ हुआ उनके पास। ऐसा भी नहीं था कि वो पहले उनके पास कुछ नहीं था, भूखे मरते थे, तो बनने के बाद ही सब कुछ उनको मिलने लगा। वो पुराने संपन्न लोग थे। राजनीति कितने दिन की होगी? कुछ भी हो रहा है जनता के हित में ही हो रहा है ना। मोहन जी ने इतना वो प्रॉपर्टी बना दी तो उसका डॉक्यूमेंट दे दे, वो साबित कर दे उस चीज को। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं यश पाठक। मध्य प्रदेश की बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के ऊपर एक बड़े और प्रख्यात अखबार के वरिष्ठ पत्रकार द्वारा एक रिपोर्ट हाजिर की जाती है, जिसके ऊपर तमाम वीडियो बनती हैं, रीलें कटती हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। उस वीडियो में ये बताया गया है कि डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुल 168 एकड़ जमीन खरीदी, जिसके ऊपर 111 एकड़ पर जो है वो सिंहस्थ का मास्टर प्लान आ गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश खत्री। दिनेश खत्री। खत्री साहब, आप उज्जैन के निवासी हैं। बिल्कुल। आज की डेट में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उज्जैन आपके शहर से निकल के गए हैं। हाँ। कुछ समय पहले हाँ। एक बड़े अखबार के पत्रकार की एक वीडियो आती है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आलोचना की जाती है या आरोप लगाया जाता है कि 168 एकड़ जमीन खरीदी गई जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो, और उसमें से 111 एकड़ पर मास्टर प्लान आ रहा है सिंहस्थ 2028 का। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ घपलेबाजी है या रिपोर्ट में कुछ हेराफेरी? घपलेबाजी वाला तो सवाल ही नहीं उठता। उनका तो पुराना जमीन, पुराना व्यापार है उन लोगों का। मुख्यमंत्री जी का और उनके परिवार का पुराना व्यापार है, कोई आज का नया चालू नहीं किया उन्होंने कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सब कुछ हुआ उनके पास। ऐसा भी नहीं था कि वो पहले उनके पास कुछ नहीं था, भूखे मरते थे, तो बनने के बाद ही सब कुछ उनको मिलने लगा। वो पुराने संपन्न लोग थे और आज भी संपन्न है, उसमें बुराई क्या है? भाई, मैं तो नहीं देखता हूँ ये बात कि अगर एक इंसान, या अगर मैं आपकी बात करूँ, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। आगे जाकर आप राजनीति में उतरते हैं। हाँ। भगवान की कृपा बनी, जनता जनार्दन की कृपा बनी, आप एक पद पे पहुंच गए, तो क्या आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे? क्यों बंद करेंगे? हम हमारा व्यापार करेंगे। हम हमारा व्यापार करेंगे, क्यों बंद करेंगे उसको? आज मैं किसी भी पद पे हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं घर वालों को भी बंद कर दूं, मेरा भी बंद कर दूं। तो क्या सब राजनीति के भरोसे? राजनीति कितने दिन की होगी? राजनीति कितने दिन? वो भी अगर सीएम है तो कितने दिन रहेंगे? 5 साल। 5 साल बाद फिर नया चुनाव, फिर नई घोड़ी ने नया दाम। फिर कौन सीएम बन जाएगा? कुछ पता है तो क्या उनका व्यापार व्यवसाय 5 साल के लिए बंद कर दे, फिर वापस से उसी काम काज को संभाल नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है कि भाई 5 साल में वो इतना बना ले कि आगे 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। उन्होंने बना लिया है, कांग्रेस ने बना लिया ये सब। अभी तक बना लेती है अभी तक कांग्रेस, फिर क्यों भक्ति फिर रही सत्ता के पीछे? कांग्रेस सत्ता के पीछे क्यों भाग रही है? पहले तो ये देखिए आप। क्यों? आज उनको वो कर रहा था जब कुछ नहीं, उन्होंने राज करा था जब कोई तकलीफ नहीं हो रही थी क्या शहरवासी को या प्रदेश को? बेकार की बातें हैं। जो इतना अच्छा कार्य हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो उज्जैन में इतना डेवलपमेंट है और कई सड़क परियोजनाएं चल रही है, सिंहस्थ को लेके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको देखकर तो मंत्री जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं अपने हित में कुछ करूं। सब जनता के हित में ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जनता के हित में ही हो रहा है ना, तो इसमें बुराई क्या है? अब वो तो सबका काम है। अगर आज मैं भी आगे बढ़ूंगा तो लोग टांग खींचेगी सरी, तो आप ये नहीं बोल सकते हो। लेकिन भाई, कांग्रेस का तो साफ तौर पे कहना है ना कि यार हमारे राज्य में सुशासन था, बीजेपी आई, कुशासन आया, मोहन यादव आया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले भी आप स्थिति देख सकते हैं और अभी की स्थिति देख सकते हैं, वो आपको फर्क वहीं दिख जाए। लेकिन कांग्रेस तो है, मोहन यादव का साफ तौर पे इस्तीफा मांग रही कि भाई पद छोड़ो, ऐसा सीएम चाहिए ही नहीं हमको। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे सीएम है और जनता से ही निकले हुए हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। मतलब जो कहते हैं ना कि उनने, मतलब अभी जैसे उनके खुद के ही बेटे की शादी उन्होंने सम्मेलन में करी है, तो आप ये सोच सकते हो कि वो क्या सोचते हो। लेकिन उसके लिए भी तो भाई ये कह रहे हैं कि दिखावा है। मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी सम्मेलन से करी, दिखावा किया। कहाँ दिखावा किया? उन्होंने समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है।
समाज को जागरूक किया है। मैं खुद सोमवंशी सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष हूँ। काफी अच्छा संदेश दिया है, लोगों को जागरूकता मिली है उस संदेश से कि आज पैसा है, सक्षम है, उसके बाद भी उन्होंने एक नॉर्मल शादी करी है और बहुत अच्छा सम्मेलन में शादी करी है और काफी अच्छा जनता के लिए एक संदेश काफी अच्छा दिया है उन्होंने। भाई जो ये रिपोर्ट बता रहे हैं, खुद एक बड़े पत्रकार हैं, एक समय था जब मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला इंटरव्यू मोहन यादव जी ने उन्हें ही दिया था। उस समय जो सवाल थे उसमें मिठास तो इतनी थी कि चाशनी फीकी पड़ जाए, लेकिन आज के डेट में वो चाशनी कब कड़वाहट में बदल गई वो देखते ही रह गए हम सभी। भाई एक पत्रकारिता हम भी करते हैं, हम भी पढ़ाई करी है हमने। सबसे मेजर जो चीज होती है पत्रकारिता में वो होती है भाई एक पद का सम्मान। ना सिर्फ आप व्यक्ति का सम्मान करें बताओ, बल्कि आप एक पद का सम्मान करें। लेकिन एक सत्ता में बैठे एक मुख्यमंत्री को अगर आप डायरेक्टली नाम लेकर बुलाएंगे तो इसमें कहाँ की सत्यता है, कहाँ की सही बात है? गलत है। और जिस मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया शायद वो मीडिया ही बिक चुकी है। अरे मीडिया एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो अभी का नहीं, बहुत पुराना संस्थान है। तो वो भी तो बिक सकता है। कौन नहीं बिक सकता? आज के तारीख में सब बिके हुए हैं, कोई कुछ भी बोल देगा उससे क्या हो जाए? बोल दो, बोलना ही तो है, करना क्या है? लेकिन आप इनकी जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी मजबूती दे रही है। भाई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उस चीज को बड़ा उछाल मार रहे हैं, पोस्टर वॉर चालू हो चुकी है। 2028 के लिए उनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। 25 साल हो गए उनको बाहर रहते अब वो तड़प चुके हैं। उनको सत्ता के लिए, सत्ता की भूख है, उनको सत्ता चाहिए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। भाई सत्ता की भूख है, लेकिन सत्ता के लिए किसी एक इंसान को, न सिर्फ उनके पूरे परिवार को, उनकी धर्म पत्नी को, बड़े भाई को, उनके बड़े भाई की पत्नी को, पुत्र वधू को, बेटे को, सभी को खींचा जा रहा है। मैं यहाँ उज्जैन के लोगों से बात करी तो मैंने ये सुना कि जो मोहन यादव जी के बड़े भाई हैं को दयालु दादा कहने का, वो हर आदमी की दया करते हैं। उनका नाम ही दादा दयालु है। पूरा शहर उनको दादा दयालु के नाम से जानते हैं। हर किसी की मदद के लिए खड़े हुए हैं वो लोग। आते जाते हैं और बहुत अच्छा नेचर है दादा का। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उनमें घमंड है कि मेरा भाई मुख्यमंत्री है को मेरे को घमंड है। अगर छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको कोई कार्यक्रम में या किसी में बुलाता है तो जरूर जाते हैं दादा। भाई लेकिन कांग्रेस का तो साफ तौर पे कहना है, वो इस रिपोर्ट को जैसे हवा में उछाले पड़ी है कि अब तो इस्तीफा चाहिए डॉक्टर मोहन यादव का। बहुत अच्छा आदमी है वो, इधर पूरे उज्जैन में सब विकास कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं, इस्तीफा किस बात के लिए मांग रहा है? अरे रिपोर्ट आई भाई साहब, पूरा का पूरा उनका कहना है मास्टर माइंड ने मास्टर प्लान के साथ काम किया है। पेश कर देना, डॉक्यूमेंट तो होंगे ना उनके पास। जिस चीज के लिए बोल रहे हैं कि मोहन जी ने इतना वो प्रॉपर्टी बना दी तो उसका डॉक्यूमेंट दे दे, वो साबित कर दे। उस चीज को साबित करेंगे जब तो आरोप लगेगा। अब उनके कहने से क्या होना है? कहने में तो कोई भी कह देता है कि इसने ये करा तो कोई मानता तो नहीं है ना। अच्छा उज्जैन में देखिए, कांग्रेस के टाइम पे नील बटा सन्नाटा था उज्जैन में क्या पूरे एमपी में सड़क के नाम पे गड्ढे के अलावा कुछ भी नहीं था। बताते थे कि एक प्रेग्नेंट महिला अगर कहीं जाती थी अस्पताल के पहले उसको डिलीवरी हो जाती थी। ये कंडीशन थी कांग्रेस के टाइम पे। आज ये कंडीशन है कि जननी योजना घर तक पहुंच जाती है। अच्छा पूरे एमपी में आप देख लो। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है और जो विकास हुआ निरंतर 15-20 साल से, मंत्री जी के राज में भी जो 3 साल से जो उज्जैन में सिंहस्थ को लेके जो विकास चल रहा है वो सराहनीय है। और सभी जो बेरोजगार थे, आज से कुछ साल पहले महाकाल लोक बना, उससे लोगों को रोजगार। अच्छा महाकाल लोक, भाई हम जब आए थे हम देख रहे थे कि पूरे उज्जैन में जो है वो निरंतर की है। कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाती है कि भाई कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, बनावटी बातें हैं। आई थिंक ये रोड बनेंगे तो उनके भी मंत्री उस रोड पर ही जाएंगे ना। अरे लेकिन उनके मंत्रियों के पास तो चार्टेड है। हाँ वो सही है, बाकी फिर भी फायदा तो सभी को मिलेगा ना। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा सोचते कि यार अदर पार्टी को फायदा नहीं मिले तो ये नहीं हो सकता ना, फायदा सबका है। अच्छा भाई मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, इन सभी के पास अगर हम देखें तो भाई डिफेंडर गाड़ी है, डिफेंडर में घूमते हैं। डिफेंडर गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 3 करोड़ के समथिंग है। भाई सत्ता में नहीं है आप बीते 25 सालों से, लेकिन डिफेंडर में घूम रहे हैं। तो उनका पुराना भ्रष्टाचार है जो उनको याद आ गया कि हमने किया था तो ऐसा ये भी कर रहे होंगे, ऐसा उनको लग रहा है तो उनके पास इसलिए वो डिफेंडर गाड़ी वगैरह सब है। जी क्या मैं देख रहा था आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? मोहन के पास पैतृक संपत्ति काफी है और जो डेवलप हो रहा है वो उसी जगह में बहुत से लोगों की संपत्ति आ रही है, केवल मोहन के पास नहीं, बहुत से लोगों के पास। उनके नाम क्यों नहीं हो रहा है? बात और सामने आती है भाई कि उज्जैन में अगर कोई उज्जैन के बाहरी जो व्यक्ति है वो चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है।
कहीं ना कहीं जो मोहन यादव का जो परिवार है उन्हें इन्वेस्ट नहीं करने दे रहा है, क्या ये सच्चाई है? क्या देखेंगे? गलत बात है। हर आदमी आके इन्वेस्ट कर रहा है, अपने अपने हिसाब से काम धंधा चालू कर रहा है। आदमी को हक है, प्लॉट सब ले रहा है, वो तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कोई नहीं ले क्यों सकता। किसी को रोक तो नहीं दिया उन्होंने? अब खाली ये हो सकता है कि कोई कांग्रेस वालों को नहीं मिला हो, कहीं जगह उनको पसंद आई हो ना, उनको नहीं मिली हो। देख रहा हूँ भाई साहब, कांग्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही पर्सनल खुन्नस है आपको। नहीं, खुन्नस नहीं है, जो हकीकत है वो बयां कर रहा हूँ। मुझे कोई खुन्नस नहीं, मुझे कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं आम नागरिक हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, सामाजिक जीवन जीता हूँ। मुझे इन पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम कांग्रेस कार्यालय की बात करें, उज्जैन में हो, भोपाल में हो, वहाँ पे पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि मोहन यादव कुर्सी छोड़ो। प्रोटेस्ट भी लगातार चल रहे हैं, पत्रकार वार्ता हो रही हैं लगातार, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके तरफ। उनका कहना है जहां मोहन, बीजेपी का कहना है ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, वहीं बीजेपी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं कि 168 में से 111 एकड़ पे सीधा मास्टर प्लान आ गया, वो भी पूरी की पूरी उनकी जमीन, वो भी जो कि एक भी उनके नाम नहीं है, सब उनके रिश्तेदारों के, भाई की बीवी के और उनके बच्चों के नाम। तो उसमें उनकी क्या गलती है? अगर मास्टर प्लान आ जाता है पुरानी जमीन में, आज मेरा घर खरीद रखा है पुरानी जमीन, अगर वहाँ पे रोपवे आ जाता है न, अगर मेरे को वहाँ पे मुआवजा तगड़ा मिल जाता है तो मेरी क्या गलती? वो तो मेरे बाप दादा के हाथ का मकान है, मैंने तो नहीं खरीदा, मेरे पिताजी ने नहीं खरीदा, मेरे दादाजी ने खरीदा था। आज वहाँ पे अगर रोपवे आ जाता, मैं भी गदा पुलिया पे रहता हूँ, गदा पुलिया से वो ब्रिज भी जा रहा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है, रोपवे भी आ रहा है, मैं महाकाल से पास में मकान, आज मेरे जमीन की कीमत बढ़ी है तो उसमें गलती मेरी भी नहीं है सर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे भाई साहब? यही बात मैं भी बोल रहा था कि अगर मैंने कोई जमीन 5 साल पहले ली, अगर उसके अंदर से कोई मास्टर प्लान आता है और उसका रेट बढ़ जाता है तो उसमें भ्रष्टाचारी का भाई 168 में से 111 एकड़, कोइंसिडेंस इतना तगड़ा, इसी के ऊपर तो सवाल उठा रहे जो हैं। है ना पुराना बिजनेस है, वो ऐसा नहीं कि अभी मुख्यमंत्री बने जब से वो जमीन का काम कर रहे हैं, उनका रियल एस्टेट का काफी पुराना बिजनेस अच्छा। है। थिंक जो 3 साल में महाकाल लोग बना है, उससे ई रिक्शा वाले, रेस्टोरेंट वाले, फूल प्रसाद वाले, मतलब जितना भी है, वो पहले बेरोजगार थे। आई थिंक कितने लोगों को रोजगार मिला है, बाहर से भी लोग आए यहाँ पर, कई होटलें बनी है, कई हब बन गए, मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट मंत्री जी लेकर आया। लेकिन इसका फायदा ऐसा थोड़ी उन्हीं को मिला, सब आम जनता को ही मिल रहा है ना, तो वो किसके लिए कर रहा है? आम जनता के लिए। का तो कहना है भाई, जहां देखो वहां जाके पैसा दो, उसके बाद दर्शन होंगे, चाहे वो वीआईपी हो, आम लोगों की तो छोड़ ही दो, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की। यहाँ वालों के लिए आधार कार्ड है, और वाकई में आप भी जाना, आधार कार्ड लेके जाना, 2 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। हाँ जी सर। सर ये प्रशासक व्यवस्था है, वीआईपी आते हैं, अगर ज्यादा भीड़ लगती है महाकाल में तो ये प्रशासक की व्यवस्था है, ना कि मोहन जी की है। ये तो प्रशासक की शुरू से चली है ये व्यवस्था। ये तो आज से थोड़ी ना है। जो रसीदें है, जो भी रसीदें ये मोहन जी के टाइम से नहीं कट रही, बहुत पुराने टाइम से ही चल रहा है, मंदिर प्रशासन की तरफ से। कहीं ना कहीं भाई जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूँ या जो बयान आते हैं विपक्षियों के, उनके बयान पढ़ता हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है। कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव की छवि खराब करने के लिए, सिंहस्थ के जो ये कार्यक्रम होने वाला सफल है, उसे असफल करने के लिए ये एक तुच्छ सी हरकत की गई है। यही तो गलती कर रहे हैं वो लोग, उनको सहयोग करना चाहिए था सिंहस्थ के कार्य को लेके। वो लोग अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं प्रदेश को, ना खुद की सत्ता हथियाने के लिए मोहन जी को बदनाम कर दो और हम सत्ता हथिया लेंगे और उसके बाद हम हमारा राज करेंगे। ऐसा होने नहीं वाला है, बाबा महाकाल सब देख रहा है। और ये सियासत के लिए ही मंत्री जी को चुना गया, क्योंकि वो उज्जैन के है ना, इसीलिए मंत्री जी को बाबा महाकाल की कृपा से ही उनको चुना गया। भाई उनका, बीजेपी का कहना है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास करे। उच्च शिक्षा मंत्री रहा जो उस कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाया, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो विकास नहीं विनाश ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब महाकाल बाबा ने कुछ सोचा होगा जब भी उनका नाम वहां पर आया। उन्हें भी नहीं पता था ये चीज, ना हमें पता थी। हम भी उज्जैन के, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि वो मंत्री जी बन जाएंगे और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं अभी। भाई उज्जैन के हैं, धरातल पे रह के ने पूरा देखा है, आप भी धरातल पे रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या व्यक्तित्व मिले हैं? तीसरी पंक्ति से अगर सीएम किसी को बना दिया है विधायक को, तो ऐसा तो हमारे राजस्थान में भी हुआ, भजन लाल जी को बनाया गया था, भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा, तो उनको कैसे बना दिया? मतलब बीजेपी की सोच ये थी हर आदमी पार्टी से जुड़ा रहे। विधायक पहली बार के मुख्यमंत्री, वो विधायक रहे भजन लाल जी शर्मा, उसके बाद आज वो सीएम है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? पार्टी की सोच पे निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। ये कोई निजी फैसला नहीं है, सब केंद्र से संबंधित मामले रहते हैं और केंद्र जैसा डिवाइड करता है, जैसा निर्देश देगा वैसा ही कार्य करेगा व्यक्ति। क्या कहेंगे आप?
देखिए, उनको बनाने का एक मेन कारण ये था कि पढ़े लिखे थे, शिक्षा मंत्री रह चुके थे एमपी के, उच्च शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके थे, और बहुत सारे मतलब उनमें यंग मतलब अभी ग्रेजुएट थे, उनके परिवार सारे ग्रेजुएट हैं, इस कारण से उनको मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया था। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रोजगार की कमी है, क्योंकि आई थिंक सभी के लिए मतलब जितनी सीट रहती है उस हिसाब से ही सब डिसाइड होता है ऊपर से। अगर उसके बाद भी कोई अगर नौकरी नहीं ले पाता उसमें मंत्री जी और मेरे को नहीं लगता सरकार की कोई गलती रहती है। रणनीति रहेगी उज्जैन निवासियों की? हर सिंहस्थ उज्जैन वासी आम जनता की वजह से ही सफल होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। प्रशासन अपनी व्यवस्था करेगा, आम नागरिकों के लिए दूसरी व्यवस्था जमाएगा, खाने से लेके रहने तक की। व्यापारी वर्ग अपना व्यापार करेगा, ई रिक्शा वाला अपना व्यापार करेगा, यहाँ तक कि लोगों तो बाहर से आके लोग कमा रहे हैं। लोग बाहर से आके हमारे गांव से और इनसे जिले से लोग आके यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह होटल व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो तकलीफ कहाँ रही है? इसके साहब इस्तीफा, काम अच्छा हो रहा है, वो तो जबरदस्ती उनका मीडिया में आना चाहते हैं वो, और उनके ऊपर आरोप बड़ा आरोप लग रहा है किस तरफ से? लाइट से लेके बिजली से लेके बाजार में महंगाई को देखते हुए क्यों जब इस्तीफा क्यों नहीं पेश किया आपने? हमारा मुख्यमंत्री ही दे इस्तीफा, जीतू पटवारी क्यों नहीं देता था इस्तीफा? नहीं संभल रहा उनसे तो आरोप बिना मतलब आरोप लगा दो किसी पे भी, चोर के दो, साहूकार ये साहूकार यही है, और फिर मोहन यादव सीएम बनेंगे, फिर से सीएम बाबा महाकाल एक बार फिर आशीर्वाद देंगे? फिर देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी कृपा है बाबा महाकाल की और उज्जैन वासियों पे उनकी निगाहें हैं। फिर एक बार आशीर्वाद होगा? नहीं, बिल्कुल वो फिर से दोबारा से मुख्यमंत्री, क्योंकि जो सिंहस्थ का कार्य रहेगा ना, हाँ। ये बहुत सराहनीय रहेगा। मतलब सपोर्ट रहेगा पूरे उज्जैन वासियों को? पूरा उज्जैन की लोकल जनता का, सभी का बहुत सपोर्ट रहेगा मंत्री जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम उज्जैन के जो रहवासी हैं उनसे बात की। ना मैं अपनी बात करूं तो ना मैं राइट की तरफ झुका ना लेफ्ट की तरफ, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की तरफ झुका, जनता से जुड़ाव किया, उनसे बात की, तमाम रिपोर्ट्स की, और ख़ास तौर पे एक उस शख्सियत की जो खुद में ही एक बहुत बड़ा सीखने का केंद्र है। जी हाँ, मैं उन्हीं पत्रकार की बात कर रहा हूँ जिनसे हम खुद सीखते हैं, क्योंकि वो जिस पद पर बैठे हैं वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। काफ़ी कड़ी और घोर तपस्या मेहनत के बाद वो उस पद पे पहुँचे हैं, लेकिन क्या एक ऊंचे पद पर पहुंचकर अपनी हायरार्की, अपना डेकोरम सब भूल जाना, ये किस हद तक जायज़ है? एक रिपोर्ट के बिना पर आपके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए और यूं ही जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।